हेलो हाय दोस्तों, मैं राहुल गुप्ता आपका इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं न्यू लाइट कोचिंग क्लासेस के। आज मैं आपको चैप्टर नंबर 3 क्लास 10th का पढ़ाने जा रहा हूं, जो है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग में। ध्यान से देखिएगा, लीनियर इक्वेशन विद टू वेरिएबल इसे इंग्लिश में कहते हैं। आपको मैं समझाने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले यहाँ देखिए ध्यान से, समीकरण समीकरण आप जानते होंगे क्या होता है, नहीं जानते देख लीजिएगा। आपने सबसे पहले द्विघात समीकरण पढ़ा होगा, वो कैसा था, x² प्लस 7x प्लस 6 बराबर 0। अगर हम बराबर के उधर कुछ भी लिख दें तो हम क्या कहते हैं, ये समीकरण एक बन गया। क्या बन गया? समीकरण बन गया, ठीक है ना। अब देखिए ध्यान से, ये क्या था, द्विघात समीकरण था। कौन सा समीकरण था ये? द्विघात समीकरण। अब अगर हम इसके घात को हटा दें, पावर 2 को हटा दें, क्या कर दें, पावर 2 को हटा दें, तो हमारा क्या बन जाएगा, ये रैखिक समीकरण बन जाएगा। कौन सा समीकरण बनेगा? रैखिक समीकरण। देखिए ध्यान से, रैखिक समीकरण का मतलब क्या होता है, जिसकी अधिकतम पावर कितनी होनी चाहिए, एक होनी चाहिए। मतलब वेरिएबल की अधिकतम पावर कितनी होनी चाहिए, एक होनी चाहिए। ठीक समझ में आ रहा है ना। देखिए ध्यान से, यक्स और 7x जोड़ेंगे तो देखिए यहाँ से 8x हो जाएगा, और प्लस यहाँ पर 6 बराबर क्या हो जाएगा, 0। तब यहाँ से हम कह सकते हैं x बराबर निकालेंगे तो 6/8 आएगा। काट देंगे इसको, 2 3 6 2 3 6 2 चौके 8 कट। जैसे देखिए ध्यान से, 8x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, -6। x बराबर कितना, -6/8 हो जाएगा। अगर आप काटेंगे तो क्या हो जाएगा, -3/4 हो जाएगा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा? अब देखिए, हमारा मतलब ये थोड़ी ना था कि आपको यहीं से समझा दे बस रैखिक समीकरण क्या होता है। आप देखिए यहाँ पर थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हम लोग। हमसे क्या करा, दो चर वाले रैखिक समीकरण। अब तो अभी तो ये x था, एक चर वाला था, और दो चर वाले के लिए हम क्या करेंगे, इसमें 2 वेरिएबल लेंगे। कितने वेरिएबल लेंगे? 2 वेरिएबल। जैसे हमने क्या क्या लिया इस चैप्टर में देखते हुए, हमने टू वेरिएबल x ले लिया है, एक क्या ले लिया, y। अगर हम कहें x प्लस वाई बराबर कितना है, 7 है। कुछ मान लीजिए, x प्लस वाई बराबर 7 मान सकते हैं, 12 मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, दो वेरिएबल भी हो गए, समीकरण भी हो गए नहीं हो गया, दो वेरिएबल समीकरण भी हो गए। लेकिन अब क्या करें, युग्म होने चाहिए। क्या होने चाहिए? युग्म, मतलब जोड़े होने चाहिए। तो जोड़े का मतलब एक और समीकरण लेते हैं हम लोग, तो x माइनस वाई बराबर क्या ले सकते हैं, 5 ले सकते हैं, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ चैप्टर को देखिए ध्यान से, कह रहा दो चर वाले, दो चर हो गए x और y। कह रहा रैखिक समीकरण, मतलब इसकी पावर कितनी होनी चाहिए, एक होनी चाहिए, रैखिक समीकरण हो गया। और युग्म का मतलब क्या होना चाहिए, जोड़ा होना चाहिए, मतलब दो समीकरण होने चाहिए, दो वेरिएबल दो इक्वेशन, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, हम लोग क्या करते हैं, इसे मान लेते हैं समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2। हम आपको इसे पढ़ाएंगे अच्छी तरह से। इसमें आपको 4 विधि पढ़नी होंगे, 4 मेथड से आपको पढ़ने होंगे। एक तो ग्राफी विधि है, एक क्या विलोपन विधि है, एक प्रतिस्थापन विधि है, ठीक है, और एक लास्ट वाला बचता है आपको वृत्त गुणनखंड विधि। चारों विधि हम बताएंगे आपको। पहले थोड़ा ध्यान से आप समझिएगा यहाँ से। उसे जानने से पहले आपको सबसे ज्यादा जरूरी क्या है, जानना कि ये अगर समीकरण कब हल होंगे, कब हल नहीं होंगे, और समीकरण के कितने हल निकलेंगे, कितने हल नहीं निकलेंगे, और कितने हल निकलेंगे आप उस समीकरण को हल करिएगा, ठीक है ना। अब देखिए ध्यान से, मान लीजिए आपके पास आपके सामने दो समीकरण दिए गए। एक तो पहला समीकरण x प्लस वाई बराबर 7 और x माइनस वाई बराबर 5। तो आपके पास 3 तरह के समीकरण हो सकते हैं। दो मतलब या समीकरण में क्या हो सकती है, या तो दोनों रेखाएं समपाती हो सकती हैं, क्या हो सकती हैं, समपाती। और या तो फिर हो सकती हैं दोनों रेखाएं क्या हो सकती हैं, समांतर हो सकती हैं, ठीक है ना। या तो समपाती हो सकती है, या तो समांतर हो सकती है, या तो क्या कर सकती है, प्रतिच्छेद कर सकती है। बात समझ रहे नहीं समझ रहे, प्रतिच्छेद कर सकती है। ध्यान से देखिएगा, हम समपाती भी बताएंगे आपको, समांतर भी बताएंगे, प्रतिच्छेद भी बताएंगे। सबसे पहले आप समांतर का मतलब समझिए। समांतर आप समझते हैं, देखिए ध्यान से, जैसे एक लाइन ऐसे है और उसी के पैरेलल एक लाइन और जा रही, मतलब समांतर एक लाइन और जाए, उनके बीच की दूरी क्या होगी, बराबर होगी। क्या होगी, बराबर होगी। तो हम इसे क्या कहेंगे, रेखा क्या हमारी समांतर है। अब देखिएगा, समांतर के लिए कंडीशन क्या हमारे पास है। समांतर के लिए हम आपको बता दें कंडीशन क्या है। जैसे मान लीजिए आपके पास इस समीकरण को अगर हम जनरलाइज करें तो कुछ इस तरह लिख सकते हैं, जैसे a1x प्लस b1y और प्लस क्या लिख सकते हैं, c1 बराबर क्या लिख सकते हैं, 0 लिख सकते हैं। और दूसरी तरह क्या लिख सकते हैं, a2x प्लस b2y और प्लस क्या लिख सकते हैं, c2 बराबर 0 लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब देखिएगा यहाँ से तुलना करिएगा, a1 ये है, v1 ये वाला है, y का जो गुणांक होता है, और c1 क्या है, ये वाला। इस टर्म को हम बराबर किधर लाएंगे, -7 करेंगे, ठीक है। a2 क्या है, x का गुणांक है, b2 क्या है, y का गुणांक है, और c2 क्या है, 5 को हम इधर लाएंगे, ठीक है। अब देखिएगा, समांतर के लिए हमने आपको कंडीशन बताइए। आप क्या करिएगा, यहाँ पर लिखिए a1 अपान a2, a1 अपान क्या लिखेंगे, a1 अपान a2 बराबर है किसके, b1 अपान
B2 के, किसके B1/B2 के बराबर नहीं है C1/C2 के, तब ये क्या होगा, समांतर होगा। ठीक है, क्या होगा, समांतर होगा। मान के चलिए अगर ये लाइन दोनों समांतर हैं तो आप बताइए इसके कितने हल निकल सकते हैं? एक भी हल नहीं निकलेंगे, क्योंकि जब लाइन कभी मिलेगी ही नहीं तो उसके हल कितने निकलेंगे? एक भी हल नहीं निकलेंगे। अब यही समझ के चलिएगा, जैसे आप समांतर के लिए हम आपको एक एग्जाम्पल मतलब दिखाते हैं, थोड़ा देखिए ध्यान से। अगर हम कहते हैं x - y बराबर 7 है और x - y बराबर क्या, 5 है। अब यहाँ से तुलना करिए, x का मान है, आप x का गुणांक कितना है, 1 है, 1 है ना, ठीक है, 1 लिखिए। इस वाले x का गुणांक कितना है, a भी 1 है, मतलब a1 का मान भी 1 है, a2 का मान भी 1 है, बराबर लिखिए। b1 का मान यहाँ से बताइए आप कितना है, -1 है, क्या है, -1। देखिएगा ध्यान से, अगर हम यहाँ करेंगे तो 1 तो माइनस के साथ में -1 और बटे v2 का मान कितना, a भी -1। अब देखिए थोड़ा सा C1 और C2 वाला देख लीजिए, ये 7 है और ये क्या है, 5 है। इधर लाएंगे तो -7 हो जाएगा और -5। अब देखिए ध्यान से, माइनस माइनस से कट जाएगा, एक के भाग, एक का भाग देंगे, एक में 1 आएगा और बराबर यहाँ पर क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या आएगा, माइनस माइनस कट जाएगा, 7/5। अब आप देखिएगा 1 के बराबर तो 1 है ही है, 1 के बराबर है, लेकिन क्या बराबर 7/5 है? नहीं है ना, बराबर 7/5 नहीं। तो आप क्या कहेंगे, ये रेखा क्या है, दोनों समांतर। कंडीशन फिर से देख लीजिए क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट कंडीशन है। अगर जब दो रेखा समांतर होगी तो इसमें क्या होगा, एक तो A1/A2 बराबर होगा B1/B2 के, ठीक है ना, लेकिन C1/C2 के बराबर नहीं होगा। तो आप देखिएगा एक तो 1 के बराबर है लेकिन 7/5 के बराबर नहीं है। ठीक है ना, ये पहली कंडीशन है। अब देखिए दूसरी कंडीशन, अगर रेखा समपाती होगी, रेखा समपाती होगी इसका मतलब देखिए ध्यान से, एक लाइन है, अब इसी लाइन पर हम दोबारा चले, फिर क्या किए, फिर तिबारा चले, फिर बार बार इसी लाइन पे चल रहे हैं, तो क्या हो जाएगी, ये रेखा क्या हो जाएगी, समपाती हो जाएगी। क्या हो जाएगी, समपाती। अब यहाँ से ध्यान से देखो, यहाँ से ध्यान से देखिएगा ध्यान से, अगर हम इसे क्या करते हैं, समपाती का मतलब इसके कई हल निकलेंगे, अनेक हल निकलेंगे। ठीक है, अगर इसी पर बार बार रेखा कट कर रही है, बार बार जा रही है, बार बार जा रही है, इसकी कंडीशन हम आपको पहले लिखवा देते, देख लीजिए। जैसे A1/A2 होगा, बराबर होगा B1/B2 होगा और बराबर होगा C1/C2 होगा। ठीक है ना, तीनों बराबर होंगे, क्या होंगे, तीनों बराबर। तो इसके लिए हम क्या करते, कुछ नहीं करेंगे, बस जैसे मान लीजिए यहाँ पर 2-2 करते या 5-5 करते, कुछ करते। जब इसे हम इधर लेकर आएंगे तो देखिएगा जहां 7/5 था, जहां 7/5 था, अब क्या होगा, 2 इधर आएगा तो -2 हो जाएगा, हो जाएगा नहीं हो जाएगा, और 2 इधर आएगा, ये भी -2 हो जाएगा। अब 2-2 से भाग देंगे तो क्या होगा, कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी 1 आ जाएगा, तीनों क्या आ जाएंगे, बराबर आ जाएंगे। इसे और एग्जाम्पल से आप मतलब सॉल्व कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि यहाँ पर आप 2 मान लीजिए, 1/2 1/2 1/2 तीनों में आ जाए, या फिर 1/3 1/3 आ जाए, कुछ भी आ सकता है, लेकिन तीनों क्या होने चाहिए, A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 होने चाहिए। ठीक है, यहाँ तक कंफर्म, मतलब ये क्या हो जाएगी, समपाती हो जाएगी। अब देखिएगा एक बात और, अगर समांतर है तो इसके कितने हल निकलेंगे, एक भी हल नहीं निकलेंगे। कितने हल निकलेंगे, एक भी, कोई हल नहीं। क्या निकलेगा, क्या होगा रिजल्ट, कोई हल नहीं। क्या होगा, एक सेकंड, कोई हल नहीं, कोई हल नहीं। किसके लिए बताया गया, समांतर के लिए। अगर संपाती होगा तो क्या, कितने हल निकलेंगे, अनेक हल निकलेंगे। कितने हल निकलेंगे, अनेक हल। ठीक है ना, अनेक हल निकलेंगे। अगर समांतर होगा कोई हल नहीं, अगर संपाती है तो कितने हल निकलेंगे, अनेक हल निकलेंगे। अगर जिसके हल नहीं निकलते हैं हम उन्हें क्या कहते हैं, असंगत। क्या कहते हैं, असंगत। क्या कहते हैं, असंगत। और जिसके हल निकलते हैं उसे हम क्या कहते हैं, संगत कहते हैं। क्या कहते हैं, संगत कहते हैं। अब देखिए लास्ट वाला आपका बचता है प्रतिच्छेद। रेखाएं कब प्रतिच्छेद करेंगी, देखो देखिए आप ध्यान से, रेखाएं प्रतिच्छेद कब करती हैं, जैसे मान लीजिए A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के, तो हम क्या करेंगे, रेखाएं क्या करेंगे, प्रतिच्छेद करेंगे। जैसे हमने पहला वाला एग्जांपल जब लिया था, x + y बराबर क्या लिया था, 7, और x - y बराबर क्या लिया था, 5। अब ध्यान से देखिएगा, A1 का मान कितना है, 1 है, आप कहेंगे। A2 का मान भी कितना है, 1 ही कहेंगे। ठीक है ना, अब यहां से देखिएगा, बराबर लिखिए आप पहले। B1 का मान कितना है, +1 है। क्या है, +1 है। और B2 का मान कितना, -1 है, नहीं है, -1। आप थोड़ा भाग दीजिए दोनों का, 1 का भाग देंगे तो 1 ही आएगा, और 1 का भाग इधर करेंगे तो -1। क्या 1 और -1 बराबर होंगे, कभी नहीं बराबर होंगे। तो आप इसे क्या कहेंगे, प्रतिच्छेद कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, रेखा प्रतिच्छेद। अब देखिए रेखा प्रतिच्छेद कैसे करती है, जैसे मान लीजिए एक लाइन ऐसे गई और दूसरी लाइन इस तरह आ गई, तो रेखा क्या करेगी, वो प्रतिच्छेद करेगी कहीं पर। ठीक है ना, तो कहीं पर प्रतिच्छेद करेगी। जब रेखा प्रतिच्छेद करेगी उसके कितने हल निकलेंगे,
कितने हल निकलेंगे? एक हल केवल। कितने हल निकलेंगे? एक हल, क्योंकि रेखा एक ही जगह पर काट रही है तो कितने हल निकलेंगे? एक हल निकलेंगे। और संपाती वाले में क्या होती थी? रेखा उसी पर से बार बार जा रही थी, इसका मतलब कई बार उसे काट रही, तो उसके कितने हल निकल रहे थे? अनेक हल। अगर एक हल निकलेगा मतलब उसे कहते हैं अद्वितीय हल। क्या कहते हैं? अद्वितीय हल। और अगर हल निकलेंगे तो क्या होगा? संगत होगा। क्या संगत? आप कहेंगे संगत होगा। क्या होगा? संगत होगा ना। जब किसी चीज का हल निकलता क्या कहते हैं? संगत होगा। आप थोड़ा इसी पर एक दो क्वेश्चन कर लीजिए, तो फिर उसके बाद देखिएगा ध्यान से। क्लास 10th वाली बुक से चैप्टर नंबर आपका है ये 3.5 का दूसरा सवाल है। दूसरा सवाल ध्यान से देखिएगा आप, जल्दी जल्दी। कह रहा है कि दूसरे का पहला वाला सवाल है। इसमें कह रहा है कि ए और बी के किन मानों के लिए निम्नलिखित समीकरण के युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि हर बार इस 4 नंबर का पूछा जाता है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। कह रहा है ए और बी के किन मानों के लिए निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। अनेक हल के लिए आपको एक कंडीशन हमने बताई है कि जब अनेक हल होगा तो क्या होगा? रेखाएं क्या होगी? रेखाएं संपाती होंगी ना। जब अनेक हल होगा तो क्या होंगी? रेखाएं संपाती होंगी। मतलब कि A1 अपान A2 बराबर होगा किसके? B1 अपान B2, और बराबर होगा किसके? C1 अपान C2 के। ये तीनों क्या होंगे? आपस में बराबर होंगे। सवाल आपके पास कुछ इस तरह से है, जैसे 2x प्लस 3y बराबर क्या है? 7 है। a माइनस बी एक्स प्लस ए प्लस बी वाई बराबर 3a प्लस बी माइनस क्या है? 2b। ठीक है ना, ये आपका सवाल है। अब देखिए ध्यान से आप, अब देखिएगा 2x प्लस 3y बराबर 7 है। ए माइनस बी अब एक्स ए प्लस बी वाई बराबर 3a प्लस बी और माइनस क्या है? 2 है। कह रहा है कि मतलब अनेक हल होंगे। किस मानों के लिए? अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। ठीक है ना। अब देखिए अनेक हल के लिए हमने बताया कि रेखा अगर किसी भी समीकरण, किसी दो समीकरण के अगर अनेक हल होंगे तो मतलब वो रेखाएं क्या होंगी? संपाती होंगी। क्या होंगी? संपाती होंगी। तो हमने कंडीशन आपको बता दी कि A1 अपान A2 B1 अपान B2 बराबर C1 अपान C2 होगा। अब थोड़ा ध्यान से देखिए, A1 का मान कितना है? थोड़ा बताइए। 2 है। ठीक है, 2 लिख दीजिए। बटे A2 का मान कितना है? A माइनस बी है ना, A माइनस बी। ठीक है, बराबर यहाँ से देखिए B1 का मान कितना है? 3 है आप कहेंगे। और B2 का मान कितना? A प्लस बी है। A प्लस बी लिख लीजिए, सही है। बराबर अगर आप 7 को इधर लाएंगे तो क्या होगा? -7। मतलब C1 का मान कितना होगा? -7। और C2 का मान देखिएगा, अगर आप इस पूरे टर्म को इधर लाइएगा तो माइनस लगाकर आप लिख सकते हैं 3a प्लस बी माइनस 2। ठीक है ना सर। अच्छा, तो आप माइनस माइनस से काट भी सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इधर आएगा तो दोनों क्या होंगे? कट जाएंगे। अब देखिएगा अगर हम इन दोनों को लेकर हल करें एक बार तो हमारे पास क्या मिलेगा? देखिए ध्यान से, इन दोनों को लेकर हम हल करें पहला और दूसरा वाली को। 2 बटे ए प्लस ए माइनस बी और बराबर क्या हो जाएगा? 3 बटे ए प्लस बी। थोड़ा गुणा करिएगा, त्रिगुणा गुणा कर सकते हैं ना, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर सकते हैं। ए प्लस बी का इधर गुणा करेंगे तो 2a और प्लस इधर क्या हो जाएगा? 2b बराबर क्या हो जाएगा? 3 का गुणा इधर करेंगे 3a और माइनस क्या हो जाएगा? 3b। अब देखिएगा यहाँ पर 3a, अगर हम 2a को उधर लेकर चले जाए, 2a को हम क्या कर रहे हैं? उधर लेकर जा रहे हैं, तो देखिए 3a तो है ही है। 2a को अगर हम उधर ले जाएंगे तो क्या होगा? -2a हो जाएगा। और यहाँ से देखिए -3b है ही है, और b को उधर ले जाएंगे तो -2b हो जाएगा, और बराबर क्या बचेगा? 0 बचेगा। सही ना। फिर से देख लीजिए एक बार, 3a है, 2a को उधर ले गए तो -2a हो गया, और 3b उधर है ही है तो प्लस 2b को उधर ले जाएंगे क्या आ जाएगा? -2b, और इधर क्या बचेगा? 0 बचेगा। क्या बचेगा? 0। अब फिर से देखिएगा, 3 में से 2 घटाएंगे आप कहेंगे a आएगा। क्या आएगा? a आएगा। 3 में से 2 घटाएंगे a आएगा। और 3 और 2 देखो यहाँ पर दोनों माइनस में दोनों तो क्या होंगे? जुड़ जाएंगे। ठीक है, -2 और -3 कितना हो जाएगा? -5b और बराबर क्या हो जाएगा? 0। इसे आप मान लीजिए समीकरण नंबर 1। ठीक है। अब देखिए ध्यान से, या तो आप इन दोनों को लेकर हल किए, अब इन दोनों को लेकर हल कर सकते हैं, या तो इन दोनों को, किसी को लेकर हल करेंगे आंसर सेम ही आएगा। ठीक है ना। अब हमने पहले क्या लिया? इन दोनों को लिया। अब क्या करते हैं? लास्ट वाला पहला लेते हैं। ठीक है ना, ले ले पहला लास्ट वाला। देखिए ध्यान से, 2 अच्छा 3 गुणा डायरेक्ट कर देते हैं। ठीक है, अब देखिए 3a प्लस बी यहाँ पर -2, 2 का गुणा करेंगे 2 3 या 6। सही। 2 का गुणा अगर बी में करेंगे कितना आ जाएगा? 2b। चलिए, और -2 का गुणा 4 में 2 का गुणा 2 में करेंगे तो कितना आ जाएगा? -4। और यहां से देखिए a माइनस बी का गुणा 7 में करते हैं, 7a होगा ना, 7 का गुणा बी में करेंगे क्या होगा? 7b। सही है।
6 अब देखिए यहाँ से ए वाला दिखेगा। अच्छा 6 को हम क्या करेंगे, उधर लेकर जाएंगे। अगर यहाँ पर 7 है, अगर 6 उधर जाएगा तो -6 होगा ना, तो घट जाएगा, कितना आ जाएगा, एक ए, ठीक है ना, ए आ जाएगा। यहाँ पर -2 भी है, सॉरी 2 भी प्लस में है, उधर जाएंगे लेकर तो क्या आ जाएगा, -2 भी। तो 7 भी पहले से है माइनस में, और 2 भी और, तो कितना आ जाएगा 9 भी, कितना आ जाएगा 9 भी। और बराबर यहाँ पर देखिए कितना बचेगा, 4 बचे, सॉरी -4 बचेगा ना, बराबर कितना बचेगा, -4। फिर से एक बार देख लीजिएगा, 6 को उधर लेगा तो कितना कितना हो गया, -a हो गया, और 2 को उधर लेगा तो 7 में से 2 जाएगा, 7 2 9 हो गया, और -4 बच गया। यहाँ से फिर एक बार मिला लीजिएगा, 2 का गुणा 3 में किए तो 2 3 6, 2 का गुणा b में किए तो 2 b, 2 का गुणा 2 में किए तो 4, 7 का गुणा a में किए 7 है, 7 का गुणा b में किए 7 भी, सही है, ठीक है। अच्छा इस वाले को आपने समीकरण 1 माना, तो इस वाले को क्या हम समीकरण 2 मान ले, ठीक है ना, समीकरण 2 मान लेते हैं। अब देखिएगा समीकरण 1 2 को हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, कर सकते हैं ना सॉल्व। अब देखिए यहाँ से अगर a माइनस बी बराबर 0 है, तो अगर हम इसको उधर लेकर चले, a माइनस 9b बराबर क्या लिख दे, -4, ठीक है ना। अब यहाँ से ध्यान से देखिए, इसे क्या कर दे, घटा दे। देखिए घटाएंगे तो क्या होगा, माइनस लगा देते, क्या लगा दे, माइनस। जैसे ही माइनस लगाएंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और ए तो ए से कट जाएगा, क्यों कट जाएगा, क्योंकि प्लस का है और माइनस का है तो कट जाएगा। अब देखिए 9 किसमें है, प्लस में है, 9 में से 5 घटाएंगे कितना आएगा, 4 भी, सही है, 9 में से 5 4 भी, और 4 भी प्लस में क्यों आया, ध्यान से देखिए क्यों प्लस में आया, क्योंकि 9 क्या है, बड़ा है, और 9 के आगे साइन कितना क्या लगा, प्लस का लगा, ठीक है। अच्छा बराबर यहाँ क्या बचेगा, 4 बचेगा, ठीक है, क्योंकि 4 में 0 जोड़ेंगे 4 ही आएगा। अच्छा b बराबर क्या आएगा, 4 तो है ही है, और बटे क्या ले ले, 4 ले ले, 4 4 से भाग देंगे तो कट जाएगा, कितना आएगा 1। b बराबर कितना आ गया, 1 आया, ठीक है, b का मान 1 आ गया। अब आप क्या करिएगा, b का मान आप चाहे समीकरण नंबर 1 में रख दीजिए, चाहे समीकरण नंबर 2 में रख दीजिए। हम लोग क्या कहते हैं, ट्राई कर समीकरण नंबर 1 में रख दे, सही है, आसान है, जल्दी हो जाएगा, ठीक है। अब देखिएगा a माइनस 5b बराबर कितना, 0 है, a माइनस b का मान कितना, 1, मतलब 5 गुणे 1 बराबर क्या हो जाएगा, 0। तो a माइनस 5 बराबर कितना हो जाएगा, 0, क्योंकि 5 गुणे 1 में 5 कम 5, और a बराबर कितना हो जाएगा, 5 उधर जाएगा क्या हो जाएगा, प्लस में, सही है ना। देखिए बहुत अच्छा सवाल है दोस्तों, इस सवाल को आप लगा कर जाइएगा, क्योंकि ये सवाल जो है बोर्ड में बार बार पूछे जाते हैं, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, ठीक है ना, अनेक हल वाला तो बार बार पूछा जाएगा, या फिर एक तो समांतर वाला पूछा जाए, एक तो समांतर वाला पूछा जाता है, एक तो अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। ये दो क्वेश्चन आपको बहुत मतलब कि बहुत बार पूछे गए। अब देखिए कोई हल नहीं है, पहला वाला आपने क्या पढ़ा, अपरिमित रूप से अनेक हल है, लेकिन अब दूसरी बार आप क्या पढ़ेंगे, कोई हल नहीं। आपने नोट कर लिया होगा, नोट नहीं करेंगे तो दोबारा आप वीडियो को देख सकते हैं, दोबारा देख सकते हैं, आप देखिएगा ध्यान से। दूसरे का डबल आई है, ये भी बहुत अच्छा सवाल है, बार बार बोर्ड के पेपर में आता है। आप देखिए के कारक किस मान के लिए रैखिक समीकरणों के युग्म का कोई हल नहीं है। आपने आपको बता दिया 3.5 का, दूसरे का पहला था वो वाला, और ये कौन सा दूसरा सवाल, पहले देख लीजिए क्या है, 3x है प्लस y है बराबर 1, 3x प्लस वाई बराबर 1, 2k है माइनस 1x है, और प्लस कितना है k माइनस 1 y है बराबर 2k प्लस 1 है बराबर 0। अब देखिए कह रहा कोई हल नहीं है, क्या है समीकरण का कोई हल नहीं है। अच्छा आप बताइए, हमने आपको 3 कंडीशन बताई थी, बताया था कि समीकरण के अगर मतलब अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, अनेक हल का मतलब आप समझ रहे हैं, आपने कहा कि अनेक हल होंगे, तो आपने कहा कुछ इस तरह होगा, a1/a2 बराबर होगा b1/b2 और बराबर होगा c1/c2। ये किसके लिए, अनेक हल के लिए। अगर हमने बता दिया समीकरण का कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है मतलब और रेखा क्या होगी, समांतर होगी, क्या होगी, समांतर होगी। समांतर का मतलब होना चाहिए कि a1/a2 बराबर होना चाहिए किसके, b1/b2 के, बराबर नहीं होना चाहिए किसके, c1/c2 के। ये समांतर, तब देखिए अगर कह रहा कोई हल नहीं है, इसका मतलब लाइन दोनों रेखा की जो दोनों लाइन है क्या होंगी, समांतर होंगी। कोई हल नहीं का मतलब क्या हो गया, दोनों रेखाएं क्या होंगी, समांतर होंगी। अगर हल अनेक हल है तो क्या होंगी, उसी पर से गुजरेंगी, उसी पर से गुजरेंगी, ठीक है, मतलब उसी लाइन पे दोबारा बार बार गुजरेगी, तो हम क्या कहेंगे, संपाती है। अगर मतलब पैरेलल में कोई हल नहीं तो हम क्या कहेंगे, समांतर है। अब देखिए ध्यान से, ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अब देखिए यहाँ से कुछ नहीं करना आपको, यहाँ देखिए अब यहाँ पर कंपेयर कर लीजिए, आप क्या कर लीजिए, कंपेयर। a1 का मान आप क्या कहेंगे, ध्यान से बताइए, जल्दी से जल्दी बताइए, a1 का मान क्या होगा, a1 का मान 3 होगा, ठीक है, a1 का मान 3 लिख देते हैं,
और A2 का मान कितना होगा 2k-1, सही है, बराबर B1 का मान यहाँ पर कितना, देखिए y का गुणांक क्या है, कुछ नहीं तो 1 मानते हैं, 1 है। और यहाँ से देखिए B2 का मान क्या है, y का गुणांक कितना k-1 है ना, ठीक है। अच्छा, अब आपको ये बराबर नहीं दिया गया C1/C2, इससे कोई कुछ मतलब नहीं क्योंकि वो फालतू का दिया गया। अब देखिए क्योंकि बराबर नहीं, उससे हमें कुछ लेना देना नहीं, k का मान निकालना, अब क्या करेंगे हम 3 गुणा कर देंगे, इधर करेंगे 3k हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, और बराबर 1 का गुणा 2 में करेंगे 2k हो जाएगा, और माइनस कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। 3k - 2k बराबर, देखिए 2 को किधर है -2k, ठीक है, -1, और 3 को उधर ले जाएंगे क्या हो जाएगा +3। अब 3k में से 2k घटाएंगे कितना आएगा 1k, और 3 में से 1 घटाएंगे कितना आएगा 2, मतलब k बराबर कितना हो गया 2। बहुत सिंपल, मतलब बहुत ज्यादा सिंपल था, लेकिन ये 4 नंबर का आप में आया था, इस बार कोई हल नहीं है, देकर आया था। तो आपको सबसे पहले ये दो चीजें आपको कंठस्थ कर लेनी होंगी। एक तो सबसे पहली बात क्या होगी, A1/A2 बराबर है C1/C2 बराबर नहीं है C1/C2 को, तो इसे हम क्या कहेंगे, इसका कोई हल नहीं होता तब लगाते हैं, क्या होता है जब कोई हल नहीं होता, इसका मतलब रेखाएं समांतर होती है, पैरेलल होती हैं। और A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 तब लगाते हैं जब इसके कई कई हल निकलते हैं, क्या निकलते हैं, अपरिमित रूप से अनेक हल निकलते हैं, तब हम क्या करते हैं, इसका यूज करते हैं। ठीक है, वीडियो की लेंथ कितनी हुई, लगभग हो गई, तो आप इसे बंद कर दीजिए अब कलम।